हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स के यूनिट 1 के वन शॉट, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे रास्टर स्कैन डिस्प्ले, डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, डीडीए, जिसको हम डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज भी बोलते हैं, ब्रेशनहम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, ब्रेशनहम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो आज हम उनको ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। इसकी थ्योरी बाद में देखेंगे, पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में देखो, हमारे पास एक रास्टर डिस्प्ले है जिस पे हमें कुछ लाइंस या इमेजेस या फिर कुछ भी पैटर्न हमें प्रिंट करना है। तो हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे? बेसिकली हमारी स्क्रीन में लाइंस होती हैं, जो आप ब्लैक कलर की लाइंस, ये वाली जो आप लाइंस देख रहे हो, इनको हम स्कैन लाइन बोलते हैं। स्कैन लाइन पे कुछ पिक्सल्स होते हैं, ये जो आप सर्कल सर्कल में देख रहे हो, इनको हम पिक्सल्स बोलते हैं। हर एक पिक्सल कुछ ना कुछ इंटेंसिटी वैल्यू कैरी करके चलता है, और जो इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं वो एक फ्रेम बफर में स्टोर रहती हैं। तो जो हमारी इंटेंसिटी, जैसे हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो वो कहीं भी प्रिंट हो जाएगा अगर वो उस इंटेंसिटी वैल्यू पे है। तो बेसिकली हमारा यहाँ से चलेगा, हमारा टॉप लेफ्ट से चलता है ये, जो हमारे डिस्प्ले कराने का जो तरीका है वो हमारा टॉप लेफ्ट से चलेगा बॉटम राइट तक, और स्कैन लाइन पे पिक्सल्स होंगे वो उस पर चलता रहेगा। इंटेंसिटी वैल्यूज़ कैरी जिसने करी हुई हैं वो यहाँ से चलना शुरू होगा, अब वो यहाँ से चलता चलता यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पिक्सल्स स्कैन लाइन पे होंगे, वो उनको हम ऑन बोलेंगे। कैसे समझाऊँ इसको कि जैसे हमारे पास ये जो सर्कल्स हैं, जो पिक्सल्स हैं, ये तब तक ऑन रहेंगे जब तक ये स्कैन लाइन पे होंगे, और जैसे ही वो दूसरी स्कैन लाइन पे जाने वाले होंगे यहाँ से, मतलब ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये यहाँ से डायगनली जाएंगे। ये जो बीच की लाइन है जो इसको लेके जाएगी, ये जो आप लाइन देख पा रहे हो, इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेट्रेस। इन वाली लाइंस को हम हॉरिजॉन्टल रेट्रेस बोलेंगे। जैसे ही हमारे जो पिक्सल हैं वो हॉरिजॉन्टल रेट्रेस पाएंगे, हमारा जो पिक्सल है वो ऑफ हो जाएगा। वो जब तक स्कैन लाइन पर रहेगा जब तक तो वो ऑन रहेगा, लेकिन जैसे ही वो दूसरी स्कैन लाइन पर आने वाला होगा वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब जैसे वो दूसरी लाइन पर आया, देन पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक चलेगा। जैसे वो लास्ट स्कैन लाइन पे आएगा बॉटम राइट पे, अब अगर हमने ये रिफ्रेश कर दिया, सपोज हमने एक वेब पेज लिया, वेब पेज हमने रिफ्रेश कर दिया, तो हमारा पूरा का पूरा डेटा उड़ जाता है। अभी ये दोबारा से ही प्रोसेस करना शुरू करेगा। अब जैसे वो यहाँ पे आया, उसने पूरी डिस्प्ले कर दी, अब वो जैसे ही रिफ्रेश हुआ वो दोबारा चला गया टॉप लेफ्ट पे। तो जो ये वाली लाइन आपको दिख पा रही है, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल रेट्रेस। अब आप समझो, इसमें एक तो स्कैन लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल रेट्रेस होगी, जो पिक्सल का जो मूवमेंट है वो एक स्कैन लाइन से दूसरी स्कैन लाइन पे लेके जाएगा, और एक वर्टिकल रेट्रेस होगी। जब पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, वो शुरुआत पे जब लाना होगा तो उसको हम वर्टिकल रेट्रेस बोलेंगे। तो सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। एक बार इसकी थ्योरी और रीड कर लेते हैं। Raster displays display system in which an image is formed using a grid of tiny dots called pixel, जो मैंने तुम्हें बताया। These pixels are arranged in rows and columns, rows और columns में वो arrange होंगी। Each pixel store intensity information, हर pixel intensity value एक store कर रहा है। The entire image is displayed by turning these pixels on or off। जैसा मैंने बताया कि वो दूसरी स्कैन लाइन पे जैसे जाने वाला होगा वो ऑफ हो जाएगा, लेकिन जब तक वो उस पर प्रोसेस करेगा स्कैन लाइन पे पिक्सल, वो ऑन रहेगा। इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ पिक्सल इज स्टोर इन रेफ्रेश फ्रेम बफर, जिसको हम रेफ्रेश या फ्रेम बफर बोलते हैं, जिसमें इंटेंसिटी वैल्यू हमारी स्टोर रहती है। अब उसी के बाद एक टॉपिक और आया हुआ है हमारा PYQ में, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर स्कैन। वेक्टर स्कैन बेसिकली क्या होता है? वेक्टर स्कैन होता है जब हमें कोई इमेज डिस्प्ले करनी हो यूजिंग लाइंस एंड कर्व्स, एक डायरेक्ट पॉइंट पे, डायरेक्ट पॉइंट्स पे होती है, मतलब हमारे स्क्रीन पे पॉइंट्स होंगे, हमें डायरेक्ट उस पर शो करनी है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, डिस्प्ले इमेज यूजिंग लाइंस एंड कर्व्स ड्रॉ डायरेक्टली बिटवीन पॉइंट्स। सेम ऐसे यहाँ पे है रास्टर स्कैन, जैसे मैंने आपको समझाया, डिस्प्ले इमेजेस यूजिंग पिक्सल, पिक्सल की हेल्प से हम इमेज को डिस्प्ले करते हैं अरेंज इन रोज एंड कॉलम। जो हमारे पिक्सल हैं वो रोज एंड कॉलम्स में हमारे के पूरे क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे। उसके बाद आता है ड्राइंग मेथड। ड्राइंग में इलेक्ट्रॉन बीम्स ड्रॉज ओनली रिक्वायर्ड लाइंस। हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम्स है वो सिर्फ रिक्वायर्ड लाइन से ड्रॉ करता है। जैसे इसमें तो हमारी सारी की सारी, देखो जैसे इसमें हमारी सारी लाइन पहले ड्रॉ हो गई स्कैन लाइन जितनी, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम तभी उसको जनरेट करेगा अगर वो रिक्वायर होंगी।
इसमें देखो इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन द एंटायर स्क्रीन लाइन बाय लाइन, हमारी पूरी की पूरी जो स्कैन लाइन थी, वो जो हमारी स्क्रीन थी वो स्कैन लाइन में पहले के पहले ही डिवाइड हो गई। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ वही होंगी जो हमारी रिक्वायर्ड होंगी। तो एक बार इस पूरे के पूरे पेज को आप पढ़ लेना, ये हमारा पूरा का पूरा डिफरेंस है जो अभी तक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। उसके बाद आता है DDA, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा बहुत इजी वे में। DDA क्या है? डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज। बेसिकली क्या है, जैसे हमारी रास्टर स्क्रीन थी, अगर हमें एक रास्टर स्क्रीन पे एक लाइन शो करनी है, एक ए पॉइंट ए है, एक बी पॉइंट है, अगर हम इस पे एक लाइन शो करनी है, अब इस हम लाइन को किस तरीके से शो करेंगे? हम DDA की हेल्प से उसे आराम से शो कर सकते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे पूरे के पूरे एल्गोरिथम को। बेसिक सोचो हमें एक लाइन फॉर्म करनी है जिसकी एक्स वर्टेक्स जो हमारा एक्स है वो 1 होना चाहिए और वाई हमारा 1 होना चाहिए, x2 हमारा 3 होना चाहिए और y2 हमारा 3। हमारे पास 2 पॉइंट दे दिए गए हैं जिनके x1 y1 x2 y2 दोनों दिए हुए हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे DDA में? सबसे पहले करेंगे स्लोप निकालेंगे उनका। स्लोप कैसे निकलेगा? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई और डेल एक्स कैसे निकलता है? y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 के हेल्प से। तो यहाँ पे हमने चारों की वैल्यू डाल दी, हमारी वैल्यू आ गई 1, m क्या आ गया हमारा 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? डेल एक्स एंड डेल वाई निकालते हैं। डेल एक्स एंड डेल वाई कैसे निकलेगा? इसकी हेल्प से निकलेगा, जो हमने अभी पहले ऊपर फॉर्मूला बनाया उसी की हेल्प से हमारा डेल एक्स और डेल वाई निकलेगा। सिंपल। तो हमने डेल वाई निकाल लिया, डेल वाई आ गया हमारा 2। डेल वाई हमने उसी की हेल्प से निकाला एम डेल एक्स। जब हमारा ये ऊपर चला जाएगा तो इससे हमारा डेल वाई निकल जाएगा आराम से। ठीक है, डेल वाई आ गया हमारा 2, डेल एक्स आ गया हमारा 2। डेल एक्स भी हमने इसी की मदद से निकाला। डेल एक्स कैसे निकलेगा? सिंपल, डेल वाई अपॉन एम। डेल वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2 और एम हमारा पहले से क्या है 1, तो 2 आ गया। अब इसमें जब हमारे ये 2 स्टेप्स हो जाते हैं उसके बाद हमारी एक कंडीशन होती है, मतलब कंडीशन भी हमारी 2 तरीके की होंगी। अगर हमारा डेल एक्स जो है वो डेल वाई से या तो बड़ा है या फिर उसके इक्वल में है, तो हम ये वाले मेथड्स फॉलो करेंगे। और जो हमारा डेल एक्स, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर हमारा डेल एक्स डेल वाई से छोटा है तो हम ये वाली वैल्यूज फॉलो करेंगे। तो हम देखेंगे क्या है कि हमारे जो डेल एक्स है और डेल वाई है हमारा क्या छोटा है या बड़ा है। यहाँ पे हमारी जो डेल एक्स की वैल्यू है वो कितनी है 2 और डेल वाई की वैल्यू है क्या 2, तो हमारा डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वाई है। तो अब हमारी इसमें कौन सी कंडीशन लगी? ये वाली, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? डेल एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डेल वाई। तो हम उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले असाइन कर देंगे डेल एक्स क्या कर देंगे? डेल एक्स इक्वल्स टू 1। उसके बाद एक्स आई प्लस 1 निकालना होगा और वाई आई प्लस 1 निकालना होगा। बेसिकली एक्स आई प्लस 1 क्या है और वाई आई प्लस 1 क्या है? सपोज करो कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, हम इन 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे थे। अब हमें क्या करना होगा? जब हमें इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना होगा तो यहाँ पे ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, तो हमें x से y तक जाने के लिए कुछ डिस्टेंस तो फॉर्म करनी पड़ेगी। अब भाई एक बात बताओ, तुम अपने घर से कॉलेज जा रहे हो, अब तुम घर से कॉलेज तो डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते, तुम्हें बीच में कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, कुछ रास्ता एक फॉर्म करना ही पड़ेगा कि भाई तुम यहाँ से जाओगे, पहले तुम ऑटो पकड़ोगे, फिर अपना बस पकड़ोगे या फिर जैसे भी तुम्हें जाना होगा। तो यहाँ पे भी वही है, अगर तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो एक +1 की एक पाथ लेना पड़ेगा। तो एक्स आई प्लस 1 बेसिकली वही है, एक्स आई है वाई आई है। अगर हमें वाई तक जाना है तो कुछ डिस्टेंस आगे जाना पड़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्स आई प्लस 1 बेसिकली वही है, वाई आई प्लस 1 वही है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? हम असाइन कर देंगे डेल एक्स की वैल्यू 1। एक्स आई प्लस 1 में क्या करेंगे? एक्स प्लस डेल एक्स कर देंगे। डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 1, जैसे मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताई, तो हम उसमें 1 कर देंगे। वाई प्लस 1, वाई आई प्लस 1 में करेंगे वाई प्लस डेल वाई कर देंगे। वाई प्लस डेल वाई की वैल्यू क्या थी? डेल वाई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी एम डेल एक्स हमने यहाँ लिख दिया, वाई प्लस 1 हो गया। एक्स की वैल्यू क्यों यहाँ पे वाई प्लस एम क्यों हुआ? क्योंकि डेल एक्स की वैल्यू हमारी पहले से क्या है 1, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट हो गया वाई प्लस एम। सेम हमने इसमें भी ऐसे करा, अगर हमारा x छोटा है डेल वाई से तो हमने वहाँ पे डेल वाई की वैल्यू कर देंगे हम उसको साइन 1, तो वाई आई प्लस 1 क्या हो जाएगा? वाई प्लस डेल वाई क्या हमारा 1, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 1। सिंपल। एक्स आई प्लस 1 में क्या करेंगे? वाई प्लस डेल एक्स कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी वाई प्लस 1 अपॉन एम। किसकी वजह से? किसकी मदद से? इस वाले फॉर्मूले की मदद से। सिंपल है, अगर तुमने एक बार समझ लिया, एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो आराम से हो जाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे एक्स आई वाई आई, एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन। एक्स आई और वाई आई क्या है, जहाँ से हम इनिशिएट कर रहे हैं। तो हम इनिशिएट कहाँ से कर रहे थे, देखो हम इनिशिएट कर रहे थे 1 1 से, तो हमने सिंपल लिख दिया यहाँ पे 1 एंड 1। तो एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन किसकी मदद से निकलेंगे, अब इसकी मदद से निकलेंगे। ये जो है ना पूरा का पूरा, इसकी वजह से, इसकी मदद से हमारे एक्स आई प्लस वन निकलेगा और वाई आई प्लस वन निकलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो डेल एक्स है वो डेल वाई के इक्वल है। सिंपल है, एक्स आई प्लस वन निकला एक्स प्लस डेल एक्स से, जहाँ पे वैल्यू आ गई एक्स प्लस वन से हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स आई प्लस वन निकल जाएगा, वाई आई प्लस वन निकल जाएगा वाई प्लस एम की मदद से। सिंपल, मैंने भी वही करा हुआ है। एक्स आई प्लस वन कर निकल गया हमारा, एक्स प्लस वन प्लस वन टू लिख दिया हमने यहाँ पे। सेम वाई आई प्लस वन वाई प्लस एम हो गया, टू आ गया तो टू हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम 2 और 2 पे आ गए, हमने सिंपल एक ग्राफ बनाया, सिंपल 1 2 3 बना लिया। अब हमने पहला पॉइंट बना लिया 1 एंड 1। नेक्स्ट पॉइंट हमारे आ गए 2 एंड 2 पे हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हैं हम, करंट पॉइंट हमारा कौन सा है 2,2, तो वो आ जाएगा हमारा एक्स आई और वाई आई पे। तो 2 और 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों की मदद से हम एक्स आई प्लस वन भी निकाल लेंगे और वाई आई प्लस वन भी निकाल लेंगे। सिंपल, देखो फॉर्मूला लगाया, एक्स आई प्लस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, 2 प्लस वन इक्वल्स टू 3, वाई आई प्लस वन इक्वल्स टू वाई प्लस एम, 2 प्लस वन इक्वल्स टू 3। सिंपल, 3 आ गया और 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम, अब हम यहाँ पे थे, हमारी वैल्यूज निकल गई 3 ये रही 3 ये हमने यहाँ पे ग्राफ पे शो कर दी। अब हमारा जो सिंपल सा पाथ था वो बन चुका है 1,1, 2,2 एंड 3,3। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इस पर अगर तुम्हारे को वैसे तो न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, अगर न्यूमेरिकल पूछेंगे तो बस ये वैल्यूज चेंज कर देंगे। सेम मेथड यही है, इसी की मदद से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना, अगर हमारा डेल एक्स डेल वाई से इक्वल है या फिर डेल एक्स हमारा बड़ा है डेल वाई से, तो हम ये वाली मेथड्स यूज़ करेंगे, और अगर हमारा डेल एक्स छोटा है डेल वाई से तो हम ये वाले मेथड्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रेजनेहम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। बेसिकली ये क्या है, ये भी उसी की तरह ही है, हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले पे करते हैं, बट हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमने डीडीए यूज़ कर लिया। अब क्या है कि डीडीए जो है हमारा, वो हमारे डेसिमल वैल्यूज़ में कभी कभी जनरेट कर देता है वैल्यूज़। अब हम क्या है, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू को फॉर्म करने के लिए हम ये वाली एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेजनहम्स लाइन एल्गोरिथम। बेसिकली हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं 1 1 एंड 5 3, जिसको हमने नाम दे दिया है x1 y1 और इसको नाम दे दिया है x2 एंड y2। सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकलता है, m इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हमारा कितना है 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। y1 कितना है हमारा 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। 3 माइनस 1 2, सेम ऐसी x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 हमने 4 कर लिया है, जिसकी वैल्यू निकल गई है 0.5। अब इसके बाद जब हमारा एक बार स्लोप निकल गया, हमारे पास 2 कंडीशन होंगी। 2 कंडीशन क्या होंगी, अगर हमारा m 1 से छोटा होता है तो वहाँ से हम p की वैल्यू, बेसिकली p क्या है, हमारी इनिशियल वैल्यू है p की, वो हम इससे निकालेंगे 2 डेल वाई माइनस डेल एक्स। एंड और अगर हमारी m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो p की वैल्यू वहाँ पे होगी 2 डेल एक्स माइनस डेल वाई। इसको हम इस टेबल के हेल्प से समझते हैं। तो हमने सबसे पहले हमारा जो स्लोप की वैल्यू आई है वो 0.5 आई है, जिसका मतलब है 1, जो हमारा m है वो m 1 से छोटा है। तो हमने यहाँ पे p की वैल्यू लिख ली है 2 डेल वाई माइनस डेल एक्स। हमने यहाँ पे लिख दिया 2 डेल वाई माइनस डेल एक्स, 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। जहाँ पे 2 ये है, डेल वाई हमने ऊपर से ले लिया है, माइनस डेल एक्स भी हमने 4 यहाँ से ले लिया है। तो हमारी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 आ चुकी है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है। आपको दिख पा रहा होगा, आई होप, हाँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने 0 वैल्यू ले लिया है सबसे पहले। अब हमें x1 और y1 दिया हुआ है पहले से ही, x1 और y1 हमने यहाँ से लिख लिया है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x1 प्लस 1 की और y1 प्लस 1 की। तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से निकलेंगी, वो निकलेंगी यहाँ से। अब हमारी जो p की वैल्यू है वो आई है 0, तो अब हम देखेंगे कि p की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो हम कहाँ से x1 और y1 निकालेंगे। तो p की वैल्यू 0 यहाँ पे है। बेसिकली ये ऐसा, अगर आपको नहीं दिख पा रहा होगा, b इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। अगर हमारी p की वैल्यू इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 0 है
तो हम यहाँ से x1+1 और yi+1 की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हमने सेम वही यहाँ पे किया है, xi+1 इक्वल्स टू xi+1, जहाँ पे xi की वैल्यू है 1 + 1 इक्वल्स टू 2, तो हमने यहाँ पे वैल्यू उठा के लिख दी है 2। सेम ऐसी yi+1 की वैल्यू निकाली हमने, yi+1 की वैल्यू क्या है, yi+1, yi हमने ऊपर से उठाया और यहाँ पे हमने उठा के 1 + 1 कर दिया इक्वल्स टू 2, तो हमने 2 की वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर दी है। नाउ अब हमें p की वैल्यू दोबारा से निकालनी पड़ेगी। अब जब हमें p की वैल्यू दोबारा से निकालनी पड़ेगी तो हम यहाँ से निकालेंगे उसकी p की वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे, आई एम सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालेंगे। pk+1 इक्वल्स टू pk+2 del y - 2 del x, तो pk+1 की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है -4। बेसिकली xi+1 और yi+1 क्या है, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे xi है और यहाँ पे yi है, तो जब हम xi और yi पे जाएंगे तो हम एकदम से तो पहुँचेंगे नहीं, हमें कुछ पॉइंट चाहिए होंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट होंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट होंगे। तो इस xi से एक पॉइंट आगे जाने के लिए हमें निकालना पड़ेगा xi+1, तो xi+1 बेसिकली वही है कि एक पॉइंट आगे जाना। तो इतनी वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ से p की वैल्यू लिख लिया -4। अब हम देखेंगे कि p की वैल्यू 0 से कम है या 0 से ज़्यादा या फिर 0 है। तो यहाँ पे -4 है तो 0 से कम है, तो हम यहाँ पे इस वाले वैल्यूज़ पे आ जाएंगे xi+1 की और yi+1 की। तो बेसिकली अब हमने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सी, अब हमने xi+1 इक्वल्स टू xi+1 हो गया है, जहाँ पे 2 + 1 है, जहाँ पे वैल्यूज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे आके कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो ये वाली हैं, xi+1। तो हमने सेम यहाँ पे भी वही की है, xi+1 इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल्स टू 3। अब हमारी yi+1 की वैल्यूज़ पे आ जाते हैं। yi+1 की वैल्यू है yi, यहाँ पे yi सेम ही रहेगा, यहाँ पे चेंज ही नहीं होगा। तो हमने वही किया है, yi हमने यहाँ पे चेंज नहीं करा, उसकी वैल्यू 2 की 2 रख दी है। यहाँ पे हमारा yi क्या था, 2, तो हमने सेम वैल्यू यहाँ पे भी रख दी है 2 की। अब यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाली है, pk+1 इक्वल्स टू pk, मतलब जो प्रीवियस वाला p था हमारा वो, प्लस 2 del y, तो pk की वैल्यू क्या है, -4। pk की वैल्यू थी हमारी -4, तो हमने -4 रख लिया है। 2 del y की वैल्यू निकाली, हमने 0 कर लिया। तो अब हमारी वैल्यू क्या हो गई है, 0। अब हमारी वैल्यू हो गई है 0, जो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ से कि हमारी p की वैल्यू कितनी आई है, 0, तो हम ये वाला फंक्शन लगाएंगे इस बार। अब जब हमने पूरा का पूरा ये लगाया तो यहाँ से xi+1 की वैल्यू हो जाएगी xi+1, yi+1 की वैल्यू हो जाएगी yi+1 और pk+1 की वैल्यू हो जाएगी pk+2 del y - 2 del x। तो सेम हमने मेथड यहीं पे यूज़ किया है। हमने यहाँ पे लगाया xi+1 इक्वल्स टू 3 + 1 इक्वल्स टू 4, yi+1 इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल्स टू 3। जो अब हमारी वैल्यूज़ आई हैं xi+1 की 4 और yi+1 की 3, जो हमने यहाँ पे अपडेट कर दी हैं 4 और 3। अब हम इन वाली वैल्यूज़ को उठा के प्रेजेंट पे ले आएंगे। इसका मतलब कि अब हम y और 3 पर हैं। तो y और 3 हमने ले लिया, जहाँ पे हमारा xi y 4 हो गया है और yi हो चुका है 3। तो सेम हमने मेथड लगाया ये वाला। यहाँ से हमने जब pk+1 की वैल्यू निकाली तो -4 आई, जो हमने यहाँ पे अपडेट कर दी -4। तो जब यहाँ से हमें पता चल गया कि जब हमारी वैल्यू -4 आ रही है तो हमें कौन से वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा, ये वाला लगाना पड़ेगा, जहाँ पे हमारी p की वैल्यू 0 से कम है। तो वहाँ पे हमने तीनों की तीनों चीज़ें लगा दी हैं। xi+1 निकाल लिया है, yi+1, जिससे 5 और 3 आ गया है। आई गेस ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ 3। तो जब ये 3 आ गई है, अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना था, 1 से 1, 5 से 3। तो हमारा 5 और 3 आ गया है, जो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, 5 और 3 आ गया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं ग्राफ पे। जो हम सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स निकले वो निकले 1 और 1 से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हमारा निकला 2,2 जो हमने अपने ग्राफ में शो कर दिया है। उसके बाद आ गए हम 3,2 पे, 3,2 पे आ गए। देन उसके बाद आ गए हम 4,3 पे, 4,3। देन 4,3 ये आ चुका है हमारा। और अब हमारा आ गया है एक वैल्यू 5,3 जो हमारी लास्ट थी। मतलब हमने 1,1 से 5,3 तक की पूरी लाइन एक ड्रॉ कर दी है, जो कि लास्ट हमारा ग्राफ ये आया होगा।
एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेजनहेम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। इससे हर साल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको ऐसा समझाऊंगा जो बिल्कुल आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, हमें एक स्क्रीन पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब हम उस सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो हमने एक सर्कल लिया, अब हम क्या करेंगे, हम इसको 8 पार्ट में तोड़ देंगे। जब हम इसको 8 पार्ट में तोड़ेंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 8, जब हमने इसको 8 में तोड़ा तो एक 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 जो हमारा पार्टीशन आ जाएगा 45 का आ जाएगा। तो हमने एक पार्टीशन कर दिया 45 का, ऐसे हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इतना ये सिंपल हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हम ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक शुरुआत में निकाल लेंगे और लास्ट में तुम्हें एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे पूरा का पूरा निकल जाएगा। शुरुआत में हम इतना निकालेंगे हम। अब सबसे पहले हमने क्या करा, सेंटर लिया 0,0 और रेडियस लिया r इक्वल्स टू 8। सेम तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि सेंटर ये है और रेडियस ये है, निकालो इस वाले एल्गोरिथम की मदद से। तो सिंपल क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकलेंगे, x0 y0 जिसको मैंने नाम दे दिया है। x क्या है हमारा 0 है, यहाँ पे वैल्यू है तो हमारा x क्या है यहाँ पे 0। y0 क्या है, यहाँ पे आ जाओ, जो हमारी रेडियस है वही हमारा y0 होगा। रेडियस क्या है हमारी 8, तो हमारी 8 आ गई, तो हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी 0,8। उसके बाद हम आ जाते हैं डिसीजन पैरामीटर पे। डिसीजन पैरामीटर क्या है, अब भी ऐसा हो सकता है जब हम ये वैल्यूज़ निकाल रहे होंगे, हमारी या तो y की वैल्यू कम आ सकती है, ज़्यादा तो नहीं आएगी, या फिर सेम आ सकती है। हर बार x की वैल्यू तो बढ़ेगी, x की वैल्यू का तो नहीं है, x की वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगी। लेकिन जो हमारी y की वैल्यू है या तो वो कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो डिसीजन पैरामीटर है हमें वही हेल्प करेगा कि हमें y की वैल्यू लेनी कौन सी है, कि बड़े वाली लेनी है या फिर छोटे वाली लेनी है। तो सिंपल है, हमारा जो डिसीजन पैरामीटर है वो p इक्वल्स टू 3 - 2r। एक ये वाला जो है ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से हमारा इनिशियल वाला p मिल जाएगा। इनिशियल वाला p मिल गया, r की वैल्यू 8 थी, हमने यहाँ से निकाल ली, -13 आ गई, p की वैल्यू -13 आ गई। अब हमारे पास इसमें भी दो केस होंगे कि p की वैल्यू या तो 0 से कम हो या p की वैल्यू सेम हो 0 से, या फिर 0 से बड़ी हो। तो यहाँ पे क्या है, -13 आ रहा है, तो हमारा पहला केस आ रहा है। ठीक है, पहले केस की ये सारी वैल्यूज है, xi+1 निकलेगा इससे, yi+1 निकलेगा ऐसे, और pi+1 निकलेगा pi+4 इंटू दिस। ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है, 4 इंटू xi+1 + 6। अब इसको सोल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। हमारा कौन सा, हमारा जो p की वैल्यू आई वो -13 आई है, तो वो p जो है हमारा छोटा है 0 से, तो हम ये वाला केस 1 यूज करेंगे। देखो सिंपल एक टेबल बनाई, xi yi xi+1 yi+1। xi की वैल्यू इनिशियली में क्या थी, इनिशियल में हमारी वैल्यू थी 0 थी, 0 लिख दी। yi क्या था हमारा, yi था हमारा 8, yi लिख दिया हमने 8। xi+1 और yi+1 निकला किसकी मदद से, केस 1 की मदद से। सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया, xi+1 yi+1 0 + 1 = 1, i = 8। 0 और 8, यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यूज अपडेट कर दी, 1 और 8। अब हम कहाँ पहुँच गए, 1 और 8 पे पहुँच गए। अब सिंपल हम 1 और 8 की जो प्रेजेंट स्टेट पे हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और उसी की मदद से अब हम p निकालेंगे। अब p कैसे निकलेगा, p निकलेगा ऐसे। सिंपल हमने p निकाला, -13 + 4 इंटू 1 + 6 = -3। अब देखेंगे कि ये जो p हमारा 0 से छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। तो हमारा जो -3 है वो p 0 से छोटा है, तो हम दोबारा से केस 1 यूज़ करेंगे। जो हमारा केस 1 था यही वाला केस यूज़ करेंगे। अब इसकी केस 1 की मदद से हमने xi+1 और yi+1 की वैल्यूज़ निकाल ली, 2 और 8। सिंपल, अब हमने 2 और 8 यहाँ पे लिख लिया। अब हम प्रेजेंट स्टेट पे आ गए 2 और 8 पे। 2 और 8 हमने यहाँ पे लिख लिया xi और yi पे। जब हमने 2 और 8 यहाँ पे लिखा है तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू p की वैल्यू जो pi+1 है वो फाइंड करेंगे। अब pi+1 की वैल्यू आ गई ये वाली। सिंपल फॉर्मूला लगाया केस 1 वाला फॉर्मूला लगाया ये दिस, और यहाँ से हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आई हमारी 11। अब हम देखेंगे p हमारा 0 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। जो 11 है वो हमारा p
वो 0 से हमारा बड़ा है p यहाँ पे। तो हम यहाँ पे केस 2 यूज़ करेंगे। हम केस 2 पे आ गए, हमने केस 2 सिंपल यूज़ कर लिया यहाँ पे। उसके xi+1 वाले फॉर्मूले लगा लिए, yi+1 वाले फॉर्मूले लगा लिए, वहाँ से 3 और 7 वैल्यूज़ निकाल ली, और सिंपल हमने वहाँ से p की नेक्स्ट वैल्यू निकाली। अब हम पूरा का पूरा यही सिनेरियो यूज़ करेंगे और हम सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी ये वाली 0, 8, 1, 8, 2, 8, 3, 7, 4, 6, ये हमारी आई है एक क्वाड्रेंट की। सिंपल। अब देखो हमारा क्या हुआ, हमारी जो ये कितनी वैल्यूज़ आई हैं हमारी 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ आई हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की आई हैं, लेकिन हमने 8 पार्ट में डिवाइड करा था। हमें तो और बाकी की भी चाहिए। बाकी कितनी बची, 7 बची हैं। हमने 1 की निकाली है, अभी 7 की और बच रही है। अब वो जो 7 की है उनको हम कैसे निकालेंगे, देखो सारे क्वाड्रेंट के पाथ निकालने के लिए हमने सिंपल क्या किया है, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा। सिंपल हमने 0, 8 लिख लिया, 1, 8 लिख लिया, 2, 8 लिख लिया, 3, 7 लिख लिया और 4, 6 लिख लिया। ठीक है, सिंपल लिखा। अब इसी का ही हम मिरर इमेज निकाल लेंगे। मिरर इमेज क्या होगी, इसी का उल्टा। जैसे 5, 5, 6, 4 आ गया, 4, 6 का 6, 4 हो गया, मिरर इमेज आ गई। अब इसका 3, 7 का 7, 3 हो गया, 2, 8 का 8, 2 हो गया, 1, 8 का 8, 1 हो गया, 0, 8 का 8, 0 आ गया। ये हमारी पहली क्वाड्रेंट की सारी एक्स और वाई वर्टिसेस निकल गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की 8 वर्टेक्स यहाँ तक की निकल चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हम माइनस एक्स की वैल्यू को हम माइनस में नेगेटिव में ले जाएंगे और सिंपल कर देंगे। सारी वैल्यूज सेम की सेम है, बस माइनस लग रहा होगा, तुम चेक कर सकते हो। क्वाड्रेंट 3 में क्या करा हमने, दोनों की वैल्यू माइनस कर दी, यहाँ पे दोनों की वैल्यूज माइनस कर दी। और ये क्वाड्रेंट 4 में हमने सिंपल ये करा, एक्स जो यहाँ पे वाई की वैल्यू थी उसको हमने माइनस कर दिया। तो सिंपल हमने सारी की सारी क्वाड्रेंट्स की वैल्यू निकाल ली, और जितना ही हमने डिवाइड किया था वो भी हमने पूरा सोल्व कर दिया। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा यूनिट 1 का वन शॉट, जिसमें हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक AKTU के यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे वो टॉपिक्स थे। अगर तुम चाहते हो यूनिट 2 भी आए तो भाई जस्ट कमेंट कर दो, और भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। थैंक यू सो मच।